अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माजिद मलिक और मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। प्यारे साथियों, पंजाब के किसी देहात में एक खूबरू कादियानी लड़की से शादी के लिए एक फौजी अफसर को पेशकश की गई। फौजी अफसर ने शादी की हामी भरने से पहले एक शर्त रखी कि वो कभी भी कादियानियत कबूल नहीं करेगा। कादियानियों ने इसकी शर्त मान ली और लड़की फौजी ऑफिसर के साथ रवाना कर दी। शादी के बाद रिश्ते नाते में आना जाना लगा रहा और नरमी से फौजी ऑफिसर को भी मायल किया जाता रहा। एक दिन कादियानियों के मजहबी रहनुमा तशरीफ फरमा थे और उन्होंने फौजी अफसर से कहा कि आप मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी नहीं मानते, ना माने, लेकिन हमारी एक बात कबूल कीजिए। आप इस्तिखारा कीजिए कि आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी है या नहीं, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी सच्चा नबी है या नहीं। प्यारे साथियों, फौजी अफसर को जहर पिलाया जा रहा था, मगर उसे पीते हुए एहसास तक नहीं हुआ कि वो जहर का प्याला चढ़ा चुका है। उसने इस्तिखारा करने की हामी भर ली। रात को इस्तिखारा किया तो ख्वाब में नजर आया कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नबी बना हुआ है और उसके आसपास लोग जमा है। वो सुबह उठा तो अपने किए हुए इस्तिखारे के मुताबिक कादियानियत पर ईमान ले आया। महज खुद ईमान लाता तो इतना मसला नहीं था, उसने बाकायदा मिर्जे की नबूवत की दावत देना भी शुरू कर दी और अपने खानदान को मिर्जा कादियानी का उम्मती बना डाला। अब यहां पर सारे उलमा बेबस थे। जो आलम उसे दावत देता वो कहता कि मैंने किसी कादियानी की दावत पर मिर्जे को नबी नहीं माना, मैंने बाकायदा इस्तिखारा किया है और इस्तिखारे में मुझे कादियानी बतौर नबी दिखाया गया है। मुझे अज खुद ख्वाब देखने का मौका मिला है। नाज़रीन गिरामी, जब कोई भी आलम उसे दलील से मुतमईन न कर सका तो तंग आकर उलमा से मिलना ही उसने छोड़ दिया। बिलाखिर पंजाब नगर के जलसे में मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद तशरीफ लाए और उस टाइम उनका बहुत शौहरत था और ये फौजी ऑफिसर इस ज़ौम में मिलने को तैयार हो गया कि इनके बड़े बड़े मौलवी देखे हैं, आज इस मौलवी को भी देख लेते हैं। मौलाना से जब फौजी ऑफिसर ने अपना किस्सा बयान किया कि वो किसी दावत या किसी लालच में कादियानी नहीं हुआ, बल्कि वो खुद देखी हुई दलील से मुतासिर होकर कादियानी हुआ है। इस्तिखारा अल्लाह से मशवरा है और मैंने रब के साथ मशवरा किया जिसका हुक्म मुझे इस्लाम में है, तो अल्लाह ने मुझे मिर्जा कादियानी को नबी दिखला दिया। अब मैं अल्लाह की मानूं या मौलवियों की? जो अल्लाह ने मुझे आज खुद ख्वाब में दिखाया वो छोड़कर मैं मौलवियों की कैसे मान लूं? नाज़रीन गिरामी, मौलाना ने उसका हाथ थामा और कहा कि फिलहाल रब की न मान, इस दरवेश मौलवी की मान ले कि मौलवी ही बताएगा कि असली रब क्या कह रहा है। मौलाना गोया हुए और कहा कि जब तुम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में शक से गुजरे तो तुम मुसलमान ही नहीं रहे। अगर तुम्हें यकीन कामिल होता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ही आखिरी नबी है और कोई नबी नहीं आ सकता, तो इस्तिखारे के लिए तुम हरगिज तैयार ना होते। जब तुमने इस्तिखारे की ठान ली तो गोया तुम्हें शक हुआ कि सैयदुल अबरार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं भी या नहीं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से तुम शक से गुजरे तो तुम काफिर हो गए। नबी की जात में शक करना भी खुल्लम खुल्ला कुफ्र है। जो ही तुम शक में मुब्तला हुए तो काफिर हो गए और हालते कुफ्र में तुम्हें कादियानी ही नबी नजर आना था। प्यारे दोस्तों, फौजी ऑफिसर ये दलील सुनकर झूम उठा और खड़ा होकर मौलाना शहीद से लिपट गया। उसी वक्त तौबा की और फिर से मुसलमान हो गया। तो जरा सोचिए कि इब्तिदा कहां से हुई, कैसे उसे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के हवाले से शक में डाला गया और उसका अंजाम क्या हुआ। इमाम अबू हनीफा ने भी यही कहा था कि बिना किसी दलील के खत्म नबूवत पर ईमान ले आओ, जो सवाल करेगा वो काफिर हो जाएगा। सवाल शक की बुनियाद पर किया जाता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में खुल्लम खुल्ला कुफ्र है। मेरी यहाँ पे दरखास्त है कि अकीदा खत्म नबूवत के रखवाले ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।